इक़्तिदार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि पूरा ड्रामा बोर कर दिया। इन्होंने फजूल कहानी को घसीट रहे हैं। एक तरफ मुस्कान को फंसाकर इसके सामने ज़ैन शाह ने हीरो बनकर एंट्री मारी। इसे बचाने के लिए इसकी नज़रों में भी अच्छा बन गया और इसकी माँ की नज़रों में भी। लेकिन मेहरुनिसा इसकी हकीकत अच्छे से जानती है और समझ भी रही है कि ये सब कुछ इसकी कोई चाल होगी। ज़ैन शाह की रग रग से वाकिफ़ है वो। इधर शाहनवाज शाह को देखकर तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी माँ का पपेट बन चुका है। मेहरू के साथ कैसा सलूक रखना है इसकी माँ बताएगी। अब इसको सख्ती करो ताकि वो इस सख्तियों से परेशान होकर यहाँ से चली जाए। अब माँ के कहने में आकर शाहनवाज मेहरू से सवाल करता है, ये कोई टाइम है घर आने का? हमारे ख़ानदान की लड़कियां इतनी देर घर से बाहर नहीं रहती। और जवाब में मेहरू भी इसकी बोलती बंद करती है कि आपके ख़ानदान की लड़कियां तो आधी रात को घर वापस आती हैं। जाकर अमल से सवाल करो, मुझसे नहीं। जब से मुझे अमल की असलियत पता चली है कि कैसे मिस वर्ल्ड बनने के लिए इसने पाकिस्तान का नाम डुबोया, नफ़रत हो रही है इस लड़की के किरदार से। तोबा, यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी लड़की है। खैर दफ़ा करें, लेकिन ड्रामे में भी बहुत बुरी लग रही है। एक्टिंग करनी नहीं आती। कौन हीरोइन कहता है ऐसी लड़की को? सच में एक्टिंग तो मेहरू कर रही है। अगर ये ड्रामा किसी की वजह से चल रहा है तो इसी की एक्टिंग की वजह से। फ़िलहाल समन शाह शाहनवाज की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। ये ज्वेलरी अमल निकाह के जोड़े के साथ की है। शाहनवाज के साथ निकाह वाले दिन अमल यही ज्वेलरी पहनेगी और मेहरू एक बार फिर से अमल को समझाने पहुंच जाती है कि जो तुम चाह रही हो वो कभी नहीं हो सकता। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। शाहनवाज की बीवी हूँ मैं, इसलिए तुम्हें यहाँ समझाने आई हूँ, वरना नेक्स्ट टाइम यहाँ समझाने नहीं आऊँगी। इसका कॉन्फिडेंस अमल को परेशान कर देता है कि कोई लड़की इस कदर मजबूत दिल की कैसे हो सकती है। इधर आप देखेंगे कि शाहनवाज को भी अफसोस हो रहा है कि मेहरुनिसा कितनी दुखी होगी अंदर से। इसके साथ अच्छा नहीं किया हमने। लेकिन मेहरू शाहनवाज की हमदर्दियों को ठुकराते हुए इसे जवाब देती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी कसूरवार मैं खुद हूँ। ना मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत के चुंगल में आती और ना ही ये शादी करती। मेहरू की तंजिया बातें सुनकर शाहनवाज तो शर्मिंदा हो जाता है और ऐसे में मेहरू बेफिक्री से बेड पर मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है, जैसे इस कमरे में वो मौजूद ही ना हो।